आज तक तो बन चुका है ना। 6 से कहा है 6 नंबर को 6 के 1 में यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर 1/2 हो जाता है, अंश से 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करिए। भिन्न के बारे में कहा है। 6 के 2 में भी भिन्न के बारे में कहा है। 6 के 3 में भी भिन्न के बारे में कहा है। 6 के 4 में भी भिन्न है। 6 के 5 में भी भिन्न है और 6 के 6 में भी भिन्न है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो है बात किस के बारे में हो रहा है? भिन्न के बारे में ना। तो यहाँ पर अंश और हर जरूर होगा, क्योंकि भिन्न के बारे में कहे हुए है और इसमें परिमेय संख्या का समान रूप क्या होता है? P/Q होता है। तो अंश और हर जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ पर भिन्न होगा का हो। तो जितना भी प्रश्न है, कगो प्रश्न है इसमें? 6 गो प्रश्न है। अगर हम चाहें ना तो 6 का समीकरण एक बार आप निकाल सकते हैं, और जब समीकरण निकाल लेंगे तो होगा कि नहीं होगा? बन जाएगा ना। जब 6 समीकरण हमको प्राप्त हो जाएगा तो बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। ठंडा के दिन भी बड़ा खराब है, देख कितनों पातर रहे पहनला के बाद मोट हो जाता है ना। चलिए देखिए कितना नंबर है, क्या नंबर से है? 6 का 1 कितना में बना देंगे? 6 का 2 कितना में बन जाएगा? 6 का 3, 6 का 4 क्या गो है हो? 6 का 5। अब बचल खुचल नीचे बन जाएगा। ठीक है, हम सिर्फ समीकरण निकाल देते हैं भाषा के आधार पर, उसके आगे आप लुप्तीकरण विधि से सबका x और y का मान निकालिएगा, बस बन जाएगा। होगा कि नहीं होगा? पहला प्रश्न पढ़िए तो 6 के 1 नंबर का। चलिए दिखाइए 1 मिनट किताब। इसमें कहा है कि यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ना है और अंश में 2 घटाने पर इतना होता है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? माना अंश और कर देते हैं। डायरेक्ट भिन्न भी मान सकते थे हम, भिन्न मान ले क्या? चलिए विस्तार से हो जाएगा। अंश मान लिए x और मान लिए y, तब भिन्न क्या हो जाएगा? x/y। अरे अंश बटा हर यानी कथी? x/y हो जाएगा। प्रश्न से क्या कहा है? प्रश्न से देखिएगा क्या कहा है। से प्रश्न से कहे हुए है कि जब हम हर में 1 जोड़ते हैं, हर में कितना जोड़ते हैं? अंश का तो बात नहीं कहा है, तो अंश जो कहते हो हर में 1 जोड़े तो कितना हो गया? 1/2। तिर्यक गुना होगा तो x में 2 से होगा 2x अब बराबर y प्लस 1, यानी इसलिए कर दीजिए 2x - y बराबर 1। समीकरण 1 आ गया। समीकरण आ गया है हो। पुनः प्रश्न से क्या कहा देख लीजिए। अब क्या कहा है पुनः प्रश्न से? तब पुनः प्रश्न से कहा है कि अंश में 2 घटाना है। जब अंश में कितना घटाना है? तो हर में कोई बात नहीं है, हर का बात नहीं चलाया है। कितना हो जाता है हो? 1/3 हो गया। अब क्या हो जाएगा देखिएगा, तिर्यक गुना होगा तो 3x - 6 बराबर y होगा कि नहीं होगा से बताइए। तिर्यक गुना होगा तो 3 से x में 3x - 3 दूना 6 बराबर y एकम y, इसलिए 3x - y बराबर में कितना हो गया? समीकरण 2। समीकरण 1 आया 2x - y बराबर 1, समीकरण आया 2 3x - y बराबर 6। यहाँ -y, यहाँ भी -y। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से करिएगा, y x का मान आ जाएगा। x का मान किसी भी समीकरण में डालिएगा तो y का मान आ जाएगा। बस भिन्न निकाल दीजिएगा। अंश हर न लिख के डायरेक्ट अतः भिन्न बराबर x/y बराबर जो उसका मान आएगा वो डाल दीजिएगा। कोई दिक्कत? बन जाएगा ना। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। अब क्या नंबर? 6 का 2 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा भिन्न के अंश हर, इसमें भी कहा है। तो हर चीज कॉमन है पूरे 6 प्रश्न के लिए।
छवो प्रश्न में इतना आप लिखते जाइएगा एकदम निश्चिंत होके। अंश हर भिन्न, अंश हर भिन्न, अंश हर भिन्न सब में चलेगा, बदलेगा सिर्फ प्रश्न से। जो प्रश्न से कह रहा है ना सिर्फ वही बदलेगा। माना ये मान लीजिएगा, छोड़ दे हम, अरे इतना तो कॉमन है सब में, इतना करिए लीजिएगा, तो डायरेक्ट हम प्रश्न से लिख देते हैं का। प्रश्न से क्या कहा है कि अंश के साथ एक जोड़ने पर, अंश के साथ एक जोड़ने पर एक हो जाता है। कितना हो जाता है? एक, या x प्लस एक बराबर y एकम y, इसलिए x माइनस वाई बराबर माइनस एक। समीकरण एक आ गया। इसके आगे लिखिएगा ना आप लोग, हो भुलाइएगा नहीं ना। पुनः प्रश्न से, किंतु कहा है, किंतु जब अंश में से एक घटाया जाता है और हर में दो जोड़ा जाता है, देखिएगा अंश में से एक घटाया जाए और हर में दो जोड़ा जाए। प्रश्न कहा है अंश में से एक घटाया जाए, हर में दो जोड़ा जाए, तो 1/3 हो जाता है। कितना हो जाता है? हो कितना सुंदर प्रश्न तो है, भाषा पर एकदम बोलते जा रहा है, बने जा रहा है का। अब यहाँ का चिन्ह देंगे, 3 से x में 3x माइनस 3 एकम 3 बराबर y या प्लस 2, तो या 3x माइनस वाई 2 आ प्लस 3, माइनस वाला प्लस में हो गया, इसलिए 3x माइनस वाई आ बराबर 2 गो 3 गो। समीकरण 2। सेम टू सेम इसमें भी y कटा लीजिएगा आप। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बन जाएगा ना जी। आगे बढ़े अब जी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या नंबर? 6 का 3, ये 6 का 2 था। अब 6 का क्वेश्चन नंबर है आपका 3। इतना चीज कॉमन है सबके लिए जी। है हो, माने 1 के लिए भी है, 2 के लिए भी है, 3 के लिए भी है, 4 के लिए भी है, 5 के लिए भी है और 6 के लिए। सब लाई इतना चीज है ना। डायरेक्ट देखिए इसका भी प्रश्न से, 6 का 3, 6 का कितना? प्रश्न से कहा भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया गया। वाह, अब हमके हरे को जोड़ दिया है। देखिए भिन्न का हर अंश में जोड़ दिए हो, का कहा कि अब जो है उसका अंश हर में से घटा दीजिए, अंश को हर में से घटा दिए, तो अब क्या हुआ? 11/3 हुआ। 11 बटा कितना हो गया? 3। त्रिज्या गुना करिए, 3 इंटू एक्स प्लस वाई, 11 इंटू वाई माइनस एक्स, तो 3x प्लस 3y, 11y माइनस 11x। सबको बुला लेंगे टोला, माइनस 11y आ प्लस कितना? 11x बराबर में, तो इसलिए 11 को 3 गो 14 को x, 11 में से 3 गया तो अब बराबर में 0। कॉमन लेके आसान कर लीजिए इसको, 2 कॉमन कर सकते हैं, तो 7x माइनस 4y बराबर 0, इसलिए 7x माइनस 4y बराबर क्या हो जाएगा? समीकरण 1। अब फेनु प्रश्न से क्या कहा इसमें देखिए, पुनः प्रश्न से वह भिन्न ज्ञात कीजिए उसका अंश हर से 3 कम है। कौन कम है? 3 गो हो। सुनिए, कहा कि अंश जो है, अंश हर से 3 गो कम है। अगर मान लीजिए कि हर जो है 7 है, तो अंश कितना होगा? 4 होगा, 3 कम होगा। तो देखिए पुनः प्रश्न से ये है आपका अंश, है आपका हर, है हो। कौन कम है? 3 गो। अंश कम है 3 गो, है ना? 3 कम है, तब बराबर करेला। अरे हर वाले को 3 कम करना होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x माइनस वाई अब बराबर में -3। समीकरण 2 बन जाएगा। बस लुप्तीकरण विधि पर हल कर लेना है। समझिए कि यहां से सिर्फ x y का मान निकालते आपको चल जाना है, और लास्ट में अतः भिन्न बराबर x बटा वाई जो मान आएगा वो डाल दीजिएगा, हो जाएगा।
आगे बढ़े अब 5 नंबर क्वेश्चन का नंबर, अब 4 नंबर क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे अब। चल इसको आगे ले चलते हैं का। 4 नंबर का प्रश्न से कहा है हर और अंश में 2 जोड़ना है। कौना कौना में जोड़ना है? अंश में 2 और हर में भी 2। अंश में भी 2 और हर में भी 2, तो कितना हो गया? 9 और बटा में 11। तेरिया गुना कर दीजिए, x प्लस 2 9 इंटू वाई प्लस 2, 11x प्लस 22, 9y प्लस 18, या 11x माइनस 9y 18 माइनस 22, इसलिए 11x माइनस 9y बराबर में -4। समीकरण 1। पुनः प्रश्न से, पुनः कथी से? पुनः प्रश्न से कहा है कि यदि हर और अंश दोनों, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए हमकी, अंश में भी 3 और हर में भी 3, तो कितना हो जाएगा हमकी? 5/6। 5/6। त्रिया गुना करते हैं, 6 इंटू एक्स प्लस 3, 5 इंटू वाई प्लस 3, तो 6 से x में 6x प्लस 18, और 5 से y में 5y प्लस 15, तो 6x माइनस 5y अब बराबर 15 माइनस 18, इसलिए 6x माइनस 5y बराबर कितना? -3। उसका आगे बस सेम प्रोसेस आगे बढ़े। अब क्या नंबर क्वेश्चन? आज सब इतने पर छोड़ देगा का? शुरू कहां से करेगा? माना ना। चलिए, वह भी निकाले अंश में 1 जोड़ने पर और हर में 1 घटाने पर 1 हो जाता है ना, जबकि केवल हर में 1 जोड़े तो 1/2 हो जाए। प्रश्न से ध्यान देंगे, कथी से हो? अंश और हर में, अंश में भी 1 और हर में भी 1, तो कितना हो गया? 1। अपना से बटा में कर देंगे, x प्लस 1 y प्लस 1, x माइनस वाई 1 माइनस 1, इसलिए x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या कहा? जबकि केवल हर में 1 जोड़ा जाए, केवल हर में क्या जोड़ा जाए? खाली हर में नीचे वाला में 1 जोड़ने पर क्या हो गया? 1/2। x से 2 में 2x, y या जोड़ 1, इसलिए 2x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण कितना? कोई हिसाब बन गया? अरे समीकरण निकलना यानी बन जाना। तो नहीं तो थोड़ा सा ध्यान देगा, क्वेश्चन को समझेगा तो हयो लिख लेगा तुम लोग। अरे भारी है का? सीधा अंश हर में जोड़ने का साफ सुथरा बोल रहा है एकदम ना, 4K में, HD क्वालिटी में। चलो देखो, अब का नंबर 6 नंबर। किसी भिन्न के अंश में 1 घटाने पर, अंश में कितना घटाना है? प्रश्न से कहा किसी भिन्न के अंश में 1 घटा दीजिए, हर में थोड़ी कुछ बोला है, तो कितना हो जाएगा? वो 1/3। कहा है 1/3 हो, तो गलती बोलिएगा बस, पूरा ही सब स्वाहा हो जाएगा। चलिए, 3x माइनस वाई बराबर वाई आ गया, कितना आ गया? 3 आ गया। अब कहा कि और हर में 8 जोड़ने पर, हर में कितना जोड़ना है हो? पुनः प्रश्न से हर में 8 जोड़ दिए तो कितना आएगा? 1/4। तो 4x बराबर y या जोड़ कितना? 8, तो इसलिए 4x माइनस वाई बराबर कितना? 8। समीकरण 2।
कोई दिक्कत? तो अब इसके आगे कथी लुप्तीकरण विधि से समीकरण 1 और 2 को लेके चलिएगा, जोड़िए या घटाइए, एक चर राशि को लुप्त करिए, दूसरा चर राशि आ जाएगा, एक का मान दूसरे में डालिएगा, बस अपने आप आ जाएगा। उसके बाद में कथी करना है, x बटा वाई है कि नहीं है, भिन्न x बटा वाई मान रहे हैं ना हम, x बटा वाई करिएगा, सबका आंसर बने चल जाएगा। कोई दिक्कत? बन जाएगा ना? तो आप समीकरणवा तो नोट करिएगा, हालांकि अगर समझते तो इहो नोट करने का जरूरत नहीं पड़ता आपको। का हिसाब बना 6 गो बन गया हमारे तरफ से, ठीक है। उसके बाद में 7 में कौ हिसाब है, 8 गो है, बस सब सेम टू सेम है। एक इसके बाद वाला में जो है संख्या वाला है, कथी है, कहेगा अंक बदलने के लिए अंकों का स्थान पलटने पर, ये सब बोलेगा। आज संख्या बराबर सूत्र क्या होता है, 10 गुना दहाई जोड़, अंकों के स्थान बदलने पर क्या हो जाएगा, हाँ दोनों में दहाई है, 10 गुना इकाई जोड़ दहाई। चलिए कंप्लीट करिए।